क्या हुआ? अब पहले तो क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद में कर। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसको लिखेंगे आप सॉल्यूशन। देखिए भैया बोर्ड पे ध्यान दें सब। द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकई देन द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको यहां पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है? तो एलिप्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इक्वेशंस ऑफ द एलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बताओ कौन बताएगा? बोलो, कोई तो बोलो। एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू, यहां पर कंडीशन क्या है? ए इज ग्रेटर देन बी। अब आप कोई भी ले सकते हैं। अब यहां पर आपने क्या किया है कि जो तुम्हारे पास ए जो है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो माइनर जो एक्सिस है वो कौन सी तुम्हारे पास में? माइनर एक्सिस। एलिप्स बना रहे हैं, चलो एलिप्स बनाते हैं। यहां पर हमने एक एलिप्स बना दिया, ये हमने बना दिया एलिप्स। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बेटा, ये हमने यहां पर बना दिया एलिप्स, और एलिप्स के हमने पॉइंट लिख दिए। यहां पर तुम्हारे पास जो वर्टेक्स है a, 0 है और ये 0, b है। ये तो सब जानते होंगे। माइनर जो एक्सिस है वो तुम्हारे पास कौन है? माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस यदि देखें तो तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी? 2b। कितनी आ जाएगी? 2b। तो तुमने माइनर जो एक्सिस है वो अपने पास कितनी हो जाएगी? माइनर एक्सिस की जो लेंथ है, तो यदि लेंथ की बात करते हैं हम, तो इज इक्वल टू 2b। क्लियर पॉइंट? माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो तुम्हारे पास 2b। एक बात तो ठीक है, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस तुम्हारे पास जो ये है, ये मान लीजिए यहाँ पर b है और ये अपने पास में b डैश है। तो b और b डैश की जो लेंथ है उसी को हम क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस बोलते हैं। ये ठीक है। अब देखो, इक्वल टू हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द फोकई। फोकई जानते हैं आप? कौन बताएगा? ए ई कोमा 0 और मान इसके ए कोमा। अब यहां से मान लीजिए ये तुम्हारे पास, आपके पास एस है और ये तुम्हारे पास एस डैश है। तो लेंथ ऑफ एस S1 एस डैश कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ एस एस डैश इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 2AE। सही है। अब यहां पर आप ये बताओ, तो आपने दोनों बातें निकाल ली, लेकिन अब यहां पर जो कंडीशन जो गिवन है ना, उसके हिसाब से देखेंगे कि जो माइनर जो तुम्हारे पास एक्सिस है उसकी लेंथ अपने पास कितनी है? 2b, और अपने पास में जो दोनों फोकस के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी तुम्हारे पास? 2a। लेकिन उसने एक बात बोली है कि आप डिस्टेंस तो ले रहे हैं किसके बीच? फोकई के बीच में, लेकिन कैसी लेनी है आपको? हाफ लेनी है। इसका मतलब इसका क्या कर देंगे हम? हाफ कर देंगे। तो लगाओ कंडीशन। कंडीशन तुम्हारे पास ये बन जाएगी कि यहां पर 2b इज इक्वल टू में कितनी हो जाएगी? a। भाई इसका हाफ कितना हो जाएगा? भाई 2AE का हाफ करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास कंडीशन बनकर तैयार हो गई। अब यहां पर देखो, यहां पर आप देखेंगे कि वो पूछ क्या रहा है, फिर तो ये बताओ आप e की वैल्यू। अब यहां पर तुम ये देखो कि यदि b अपॉन में a करते हैं तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? e अपॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सही बात है। अच्छा, यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं, आपके दिमाग में ये आएगा कि आप इसका स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? मैं इसका स्क्वायर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि e का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस b का स्क्वायर अपॉन कितना होता है? a का स्क्वायर होता है। याद है? तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो कि यहां पर यदि मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो b का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर इज इक्वल टू e का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक कंडीशन तुम्हारे पास में आ गई, यदि कहीं पर भी b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर की नीड हमें होगी तो वहां पर हम कितना पुट कर देंगे? और इसकी नीड हमें है, क्योंकि हमें रिमूव क्या करना है यहाँ से? b स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर को हमें क्या करना है? रिमूव करना है, हटाना है। तभी तुम्हारे पास क्या बचेगा? e। तो अब यहां पर देखो, यहां पर तुम्हारे पास में आ गई जी e का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस b का स्क्वायर अपॉन कितना होता है? क्योंकि एसेंट्रिसिटी निकालनी है अपने को,
ये एलिप्स की कंडीशन होती है। 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर की प्लेस पे कितना ले सकते हैं हम, ई का स्क्वायर अपॉन कितना ले सकते हैं 4। अब इसको सॉल्व करें, यहां पर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, बोलो, अरे 1 अपॉन में 1 पुट कर सकते हैं क्या, एलसीएम लेना आता होगा, चलो बताओ एलसीएम ले लीजिए, ये लो एलसीएम लेते हैं, ई का स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 4, 4 माइनस ई का स्क्वायर, सही है क्या, इसका मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 4 ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस ई का स्क्वायर, इस ई स्क्वायर को इधर लेके कितना हो जाएगा प्लस का 5 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 4। अब यहां से आपने ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 4 अपॉन 5, ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट में 4 अपॉन 5, ई की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी 2 अपॉन में अंडर रूट में 5। ऑप्शन मैच कर रहा है कोई सा, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी। तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारे पास कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी आप देखेंगे तो 2 अपॉन में रूट 5 इसका आंसर है, और ये 2024 में ऐसा क्वेश्चन आया। अब देखिए हमेशा क्वेश्चन ना तो हमेशा लेंथी नहीं आते, हमेशा शॉर्ट नहीं आते। यदि आपको 25 क्वेश्चन दिए गए हैं तो उसमें से 5 से 10 क्वेश्चन कैसे होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। 15 क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत लिखना पड़ता है, जिसमें 2-3 स्टेप के बाद ये आंसर आ जाता है, जिसमें 8-10 स्टेप के बाद आंसर आता है, वो थोड़े कुछ लंबे होते हैं। तो अब ये तुम्हारी सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगी। तो ये तुम्हारे पास समझ में आ गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, भैया इसको बंद कर दो।